अपने स्तनों से दूध पिलाती है, साल 2 साल आपको पुष्ट कर देती है, लेकिन जो जीवन पर्यंत आपको अपना दूध पिलाती है वो गौ माता है। और उसकी सेवा करने से, कृष्ण उसकी सेवा क्यों करते हैं? कृष्ण ने कहा कि अगर मैं पूरे ब्रह्मांड में विचरण करूं और समस्त की एक बार आराधना करूं, कि जिसने इस पृथ्वी में किसी भी प्रकार के संस्कार, किसी भी प्रकार की अच्छी बात, किसी भी प्रकार के यज्ञ को अगर स्थापित किया हो, तो मुझे समझो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने और हर एक की पूजा करने में कितना समय लगेगा, कि भाई जितना भी समय लगेगा, इस समय, इस पल, इस क्षण अगर मैं अभी हाथ जोड़कर गैया के सामने खड़ा हो जाऊं, तो ऐसा है कि समस्त 33 कोटि। नाउ अनदर थिंग, जब हम कभी यूनिवर्सिटीज में या कभी और स्थानों पर लेक्चर्स देते हैं, तो हमसे कोई पूछता है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता। ऐसे थोड़ी सी अतिशयोक्ति यहां पर भी है, अंडरस्टैंडिंग की 33 कोटि देवी देवता। कोटि मतलब टाइप्स, कैटेगरीज। अब किसी ने कोटि का अर्थ करोड़ निकाल लिया और हमने कोटि का अर्थ 33 कैटेगरीज निकाल लिए। और जब कैटेगरीज हुए तो 33 कोटि देवी देवता का सबका वास, उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है। सारे के सारे अगर कहीं वास करते हैं तो वो गैया में करते हैं। गैया के स्तनों में 4 धाम का वास है। गैया के गोबर और गौमूत्र में लक्ष्मी का निवास होता है। रोम रोम में 33 कोट देवी देवताओं का वास है। जीवा में शिव को स्थान दिया, सींगों में ब्रह्मा को स्थान दिया, नेत्रों में भगवान श्री हरि विराजमान है। अगर गैया की आंख गौर से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे किसी छोटे एकदम नवजात शिशु की आंख और गैया की आंख बिल्कुल मैच करती है। गैया निर्दोष है। गैया सिर्फ देती है, गैया लेती नहीं है। जो अनायास उग जाता है जमीन से, उस घास को केवल पाती है और आपको अपने यज्ञ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने पोषण के लिए आपको सब देती है। पूछ में यमराज हैं। भाई मैया हमारे गोविंद जब भी कोई लीला करते हैं और लीला करने के पश्चात उस लीला में भगवान को कोई नजर लगती है, तो आप नजर किससे उतारते हो? कोई नींबू से उतारता है, कोई मिर्च से उतारता है, कोई दिए से उतारता है। लेकिन ब्रज में नजर कब उतरती है? जब गैया के पास ले जाकर उसकी पूंछ को 7 बार कन्हैया के ऊपर उसार देते हैं, तो समझो गैया उस समय धन्य हो जाती है। खुरों में अश्विनी कुमार का वास है। सारे देवताओं का निवास गाय में है। उसकी परिक्रमा कर कर चारों धामों की जो परिक्रमा है उसका पुण्य मिल जाता है। पूछ में गोविंद की नजर उतरकर, तुम समझना जिस समय गोविंद की नजर उतारने के लिए पल पल गोपियां भागती हैं गोष्ठ की तरफ, गौशाला की तरफ, तो सारी गैया अपने उल्टी होकर पूंछ दिखाना प्रारंभ कर देती हैं। और कन्हैया जब सुबह उठते तो उनके कक्ष में 2 खिड़कियां थी। एक खिड़की पर हाथी आता, आगे का सूर देखकर हाथी को अगर उठो तो बहुत शुभ माना जाता है। और एक तरफ गैया उल्टी खड़ी हो जाती, कि गैया के पीछे का हिस्सा जो लक्ष्मी का स्थान, जहां से गोबर और गौमूत्र प्रकट होता है, उसको शुभ माना जाता है। तो जहां पर गैया की पूजा हो, जो गैया सबको साक्षात कृष्ण को प्रदान करे, भैया गाओ कौन? गाओ मधुरा कौन है? आज कृष्ण किसी और के लिए नहीं आए, कृष्ण गोपाल बनकर क्यों आए? इसलिए आए कि वो अपनी गैयाओं की सेवा कर सके। तो आज